Good evening, class. I hope you all are doing good. सो आज हमारा सोशोलॉजी लेक्चर 71 सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ जेंडर। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं, तो जिसमें जेंडर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे जहाँ पे जो वुमेन को टास्क है, तो एक्चुअली अगर देखोगे हमारी वेस्टर्न सोसाइटी लगा लो, इंडियन सोसाइटी लगा लो, तो हमारे जहाँ पे एक थिंकिंग है, मतलब अर्ली टाइम्स, अब तो चलो वो थिंकिंग चेंज होती जा रही है काफ़ी ज़्यादा। तो अर्ली टाइम में थिंकिंग होती थी भी जो वुमेन है वो घर का काम करेगी और जो मैन है वो बाहर जाके काम करेंगे, मतलब पैसा कमाएंगे। दे आर ब्रेड विनर्स एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड रेज चिल्ड्रन। तो एक्चुअली ऐसा इसलिए बोलते थे, जो बायोलॉजिकल थ्योरिस्ट थे वो कहते थे भी जो नेचुरल जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, मतलब तो इसको ऐसे ही बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। भी आपने लेबर को डिवाइड कर दिया, सोसाइटी में लेबर को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो मतलब जो घर का काम है वो सारा वुमेन करेंगी, जो बाहर जैसे नौकरी पेशा करना है वो मैन करेंगे। तो इसी पे देखिए आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे हो रही है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो देखिए तो क्या होता है भी, मतलब इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम क्या है, मतलब सोसाइटी को आपने डिवाइड कर दिया हायरार्की में। तो हायरार्की में डिवाइड कर दिया, तो इस वजह से क्या था, जो मेन थे उनको वुमेन से ऊपर माना जाता था। पैट्रियार्की सोसाइटी, जिससे कि पैट्रियार्की सोसाइटी होता है द अथॉरिटी ऑफ अ पैट्रियार्क। तो इसको फेमिनिस्ट जो मूवमेंट थी वेस्ट ने जो वेस्टर्न कंट्रीज में स्टार्ट हुई, तो उन्होंने इसको चैलेंज किया। तो उन्होंने कहा भी ऐसा नहीं है, तो उन्होंने कहा भी हमें भी बाहर काम करना है। तो उन्होंने जो ऐसा था उसको डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन उसको चैलेंज किया। तो उसी पे देखिए अगर कैसे स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी की कैसे इवॉल्व हो रही है। The studies on stratification have the for most part assumed that the position of woman can be derived from the position of her husband, father, brother or whoever happen to be male head of the household. तो देखिए वुमेन की जो पोजीशन है सोसाइटी में, वो देखिए उसकी इंडिपेंडेंटली कोई बात नहीं करता। उसकी बात कैसे करते हैं भी, वुमेन को अगर स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम देखो भी सोसाइटी में जो कौन सी क्लास में है, अपर क्लास में है, लोअर क्लास में है या मिडिल क्लास में है, तो वो किससे अज्यूम करते हैं जो स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरिस्ट हैं, वो देखते हैं भी उसका पति कौन सी क्लास में है। क्लास मतलब स्कूल वाली क्लास नहीं, मतलब भी इकोनॉमिक क्लास कौन सी है, उसका या उसका फादर कौन सी इकोनॉमिक क्लास में है, भी अपर क्लास है, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, जो ब्रदर भाई जो भी हाउस होल्ड का उसके घर का हेड है। तो इंडिपेंडेंट वुमेन की जो बात नहीं हो रही थी, तो इसी को जो स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरिस्ट ने जो जो फेमिनिस्ट आए, उन्होंने इस पर्सपेक्टिव को चैलेंज किया। तो ये देखिए ये मतलब एक कॉमन वो जो एक मिसकंसेप्शन थी भी, वुमेन को डोमेस्टिक जो घर का काम है वो सारा करना है। तो feminist scholar reject the idea that a woman's operation is solely due to economics exploitation। तो उन्होंने कहा भी ऐसा नहीं, जो मार्क्स की थ्योरी थी भी, अगर वुमेन का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो इकोनॉमिकल, मतलब वुमेन का नहीं, मार्क्स की थ्योरी थी भी जो सभी का एक्सप्लॉयटेशन होता है वो इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन से होता है। तो उन्होंने कहा भी नहीं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको ऑप्रेस किया जाता है मैन के द्वारा और पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स के द्वारा, जो कि मोस्टली यूनिवर्सल है। तो जेंडर इज द मेन एक्सिस ऑफ डिफरेंशिएशन इन सोसाइटी, नॉट क्लास। जेंडर है जिसके बेसिस पे क्लास को डिफरेंशिएट किया जाता है। आप कह रहे हो भी सोसाइटी डिवाइड है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, नहीं, जहां पे जेंडर की बात हो रही है। तो जेंडर एंड क्लास स्ट्रेटिफिकेशन जो थ्योरीज हैं, तो उसी वो इनक्वालिटी और सोशल चेंज को स्टडी कर रही हैं। तो क्लास सिचुएशन ऑफ फैमिली मेंबर इज ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ द मेन ब्रेड विनर हु इज यूजुअली मेल। तो मेल के उससे करते हैं। तो द क्वेश्चन ऑफ जेंडर प्रेजेंट चैलेंज फॉर द थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल वर्क ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो यही जो था क्वेश्चन ऑफ जेंडर, तो उन्होंने जो पहले जो स्टडी की जा रही थी स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी भी, क्लास की बात हो रही है भी, अच्छा जी जी क्लास पे इतनी क्लासेज है, नहीं, उसको चैलेंज किया पूरे फ्रेमवर्क को भी, आप क्लास को मत देखो, आप जेंडर को देखो। तो
द इशू ऑफ जेंडर इनक्वालिटी अराइज फ्रॉम द वुमेन मूवमेंट। तो न्यू बाई ने जो 1982 में कहा। तो अब देखिए मार्क्स एंड पैट्रियार्की पे क्या, मार्क्स का क्या कहना है। मार्क्स क्या कह रहा है, द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट एक्सप्लेन द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ वुमेन मार्क विद इन द क्लास स्ट्रक्चर एंड इज फंक्शन फॉर कैपिटलिज्म। तो मार्क्स कह रहे हैं भी मतलब जो वुमेन का वर्क है दैट इज वेरी फंक्शनल फॉर कैपिटलिज्म। तो आप देखिए भी जो उन्होंने जो कैपिटलिज्म का था, उन्होंने वो देख ये भी एक्नॉलेज किया भी कैपिटलिज्म का वुमेन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि उनकी पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में इंक्रीज हुई। लेकिन वो कहते हैं जो ट्रू जेंडर इक्वालिटी है वो कब आएगी, जब रेवोल्यूशन होगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी और कम्युनल ऑनरशिप होगी मींस ऑफ द प्रोडक्शन अलोंग साइड मैन। तो ये मार्क्स और पैट्रियार्की की बात हो रही है। अभी मैं इस पे जैसे कि हम ये देखते हैं तो दो चीजें होती हैं, सेक्स एंड जेंडर। तो जब मैं इसकी स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी पे बात कर रहा हूँ तो होपफुली पहले आपको ये दो चीजें समझनी पड़ेगी। जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल थिंग है और जो जेंडर है दैट इज सोशल, सोशली मतलब जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि सोशल कंस्ट्रक्ट है। जैसे कि शुरू से एक जो बच्चों के दिमाग में शुरू से ही वो जेंडर एक करने कर देते हैं। जैसे बच्चों के लिए एक जेंडर जो डिफ्रेंशिएशन है वो शुरू से ही बचपन से ही जो पेरेंट्स स्कूल पीयर ग्रुप सब स्टार्ट कर देता है। जैसे कि खिलौने होते हैं भी मतलब जो रॉबर्ट खिलौना होगा वो मेल चाइल्ड के लिए होगा और जो वो गुड़िया है वो फीमेल चाइल्ड के लिए। तो वो एक्चुअली क्या है, सिंबल्स हैं टू कंस्ट्रक्ट टू मेक सोशल कंस्ट्रक्ट इन द सोसाइटी, जैसे कि जेंडर। तो अब देखिए आजकल बहुत सही चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि देखिए चार्ट है। तो बच्चों को जो रेज करना है विदाउट जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जैसे कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जैसे कोई लड़का रो रहा है तो कहते हैं क्या यार तू लड़कियों की तरह रो रहा है, या जैसे कोई करो पिंक किसी ने पहन लिया, क्या यार लड़कियों के कलर पहन लिए। तो जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, तो ये देखिए जब भी बच्चों को कैसे मतलब एक विदाउट किसी भी जेंडर स्टीरियोटाइप के विदाउट रेज करो ताकि जो वो एक डिस्क्रिमिनेशन है वो ना रहे। टीच चिल्ड्रन दैट डोमेस्टिक वर्क इज फन एंड इम्पोर्टेंट। नहीं तो कहते हैं डोमेस्टिक वर्क सिर्फ क्या है लड़कियां कर सकती हैं। फैसिलिटेट एंड encourage इमोशन इंक्लूडिंग क्राइंग। encourage your child to have male and female friends। तो ये देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं आप पढ़ लीजिएगा, पीपीटी में दिया हुआ है। और ऐसे ही फ्लिपकार्ट ने एक ऐड बनाई थी जो आप देखोगे तो इसने भी जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को जो था भी बच्चों के जो हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स के साथ रेज करते हैं तो उसको चैलेंज किया था। तो ये मेरा इसलिए था क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं सेक्स और जेंडर में। तो सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल फिनोमिना है, जबकि जेंडर जो है वो सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। तो वुमेन एक्सपीरियंस डुअल हायरार्की बोथ इन रिलेशन टू मैन एंड अदर वुमेन ऑपरेटिंग एट अ फेमिलियल एंड सोसाइटल लेवल्स। तो आप देखोगे जो वुमेन है वो पहले तो मैन के कंपैरेटिवली हायरार्की भी फेस करती हैं और अदर वुमेन के कंपैरेटिवली भी हायरार्की फेस करते हैं। तो उनको डुअल हायरार्की करना पड़ता है। एक तो उनको मैन काउंटर पार्ट के साथ भी कम्पीट करना पड़ रहा है और फिर उनको वुमेन काउंटर पार्ट के साथ भी कम्पीट करना पड़ रहा है। पैट्रियार्की लेजिटिमेट made unequal access to resources, opportunity, award, rewards, and the right between men and women across different societies and culture। तो पैट्रियार्की जो मैन एंड वुमेन का जो भी आप देखोगे भी रिवॉर्ड्स है, रिसोर्सेज को एक्सेस है, उसको जो डिफरेंस है उसको लेजिटिमाइज करती है। तो जो आगे आप देखोगे इसको कंटिन्यू कैसे किया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर, जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज, डाउरी, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, सबऑर्डिनेशन। तो इस तरह जो वुमेन है तो ये देखिए स्ट्रैटिफिकेशन को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब अगर आपको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ जेंडर, तो आप इसको लिख सकते हो। फिर ब्लड एंड हैम्बिल ने एक 1968 में स्टडी की थी तो उन्होंने बताया था भी इम्पैक्ट ऑफ वाइफ एम्प्लॉयमेंट ऑन फैमिली पावर डायनामिक्स इंक्रीजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स डज नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज जेंडर सर्टिफिकेशन।
तो आपने देखा होगा भी जो पहले फिनोमिना जैसे जैसे वुमेन की जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी तो फैमिली में भी उनकी अथॉरिटी बढ़ेगी। पर उन्होंने कहा भी नहीं, ऐसा नहीं है भी। अभी भी जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो फैमिली में कौन लेते हैं? मेन लेते हैं। सेम वे ब्लैक वर्क और स्टीवर्ट ने जो स्टडी की थी भी, जो वुमेन है वो वर्कफोर्स में एंटर तो हो रही हैं बट जरूरी नहीं भी जेंडर इक्वालिटी आ रही है। उसके कारण क्या हो रहा है? मे बी भी ये हो सकता है भी जो री इन्फोर्स हो जो एग्जिस्टिंग इनक्वालिटीज भी द्वारा जो इनक्वालिटीज है उसी को री इन्फोर्स कर रही हैं। क्योंकि जो वुमेन है वो स्पेसिफिक जॉब मार्केट में एंटर हो रही हैं जिसको बोला गया है पिंक कलर जॉब्स। पिंक कलर जॉब्स जैसे कि नर्सेज, एयर होस्टेस, स्कूल टीचर्स, तो पिंक कलर जॉब्स जो ज्यादातर वुमेन के द्वारा ली गई हैं। तो उसके कारण देखिए फिर से कैसे इनइक्वालिटी होने लगी सोसाइटी में। और डेवलपिंग कंट्रीज में जो वुमेन है वो मोर कहाँ पे काम करती हैं? एग्रीकल्चर में, जिसको बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशियोलॉजी पेपर 2 में भी और आपका सोशल इशू जीएस पेपर 1 में भी। तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका। तो आप देखोगे जो वुमेन है वो स्टिल जो क्या है, जो टॉप पोजीशन है वर्क प्लेस में उससे भी एक्सक्लूड किया गया है। तो यही ब्लैकबर्न एंड स्टीवर्ट की जो 1977 की स्टडी थी उसमें उन्होंने बताया। और वुमेन को आपको पता होगा पे गैप भी होता है, भी मैन के कंपैरेटिवली कम पैसा मिलता है। तो ये सब चीजें ब्लैकबर्न एंड स्टीवर्ट ने बताया। आप प्लीज इसका डेटा देख लीजिएगा, जो जेंडर पे गैप इंडेक्स होता है तो क्या डेटा है, तो वो भी आप चीजों को, ताकि आपको कोट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे। और आपका जो आंसर है, क्योंकि जो डेटा होता है जो जीएस के आंसर में भी आपको हेल्प करता है और आपको सोशियोलॉजी के आंसर लिखने में भी हेल्प करेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलर जॉब्स होती हैं, जैसे पिंक कॉलर जॉब्स क्या हैं, व्हाइट कलर जॉब्स क्या हैं, ब्लू कॉलर क्या हैं। तो जो मैंने लिखा हुआ है तो आप ये देख लीजिएगा, जो मैंने आपकी उसके लिए, क्योंकि समटाइम आपको प्री में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं कहते पिंक कॉलर जब इनको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स को तो मैं ये भी कर दूंगा, ये साथ में टर्म्स इसमें पीपीटी में डाल देते हैं, हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स को। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी में अब देखिए मार्क्स कह रहा था जब रेवोल्यूशन आएगी तो वुमेन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब उनको इक्वालिटी मिलेगी। बट ऐसा नहीं है। रशिया में वुमेन की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई है बट वो ट्रेडिशनली अभी भी क्या है, फेमिनाइन रोल्स तक रिस्ट्रिक्टेड है। किबुत्स जो एक हाउस होल्ड डिमेंशन है फैमिली की, जहाँ पे लोग साथ में रहते हैं इजराइल में, तो उनमें टाइगर एंड शर्फर ने फाउंड किया भी जहाँ पे भी जेंडर का बहुत ज़्यादा काम है, भी जो मैन है वहाँ पे, जो एक किबुत्स एक हाउस होल्ड है जहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, तो मैन क्या करते हैं जेंडर और एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन रोल ले रहे हैं। और वुमेन के ज़्यादातर रोल कौन से हैं? नर्सिंग, इन्फेंट टीचिंग, किंडरगार्टन। तो ये पोजीशन, तो आप देखिए जहां पे भी कैसे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। जबकि किबुत्स को बोलते हैं भी इक्वालिटी है किबुत्स में या रशिया में इक्वालिटी है, तो अभी भी कैसे वो स्ट्रेटिफिकेशन है। एन ऑकले क्या कह रहे हैं? वही बात जो मैंने बताई आपको, जो सेक्सुअल डिफरेंस है वो नेचर का क्रिएशन है, जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो ओकले जो है वो डिसएग्री करते हैं, जो कि बायोलॉजिकल बेसिस प्रपोज किया गया था टाइगर फॉक्स एंड पार्सन के द्वारा भी, ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है जिसके कारण जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो रही है। तो ये टाइगर फॉक्स एंड पार्सन ने जो दी थी थ्योरी, तो जब हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का टॉपिक है आपका पेपर 1 में, उसमें इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। क्योंकि जहां पे मैं रिस्ट्रिक्टेड होना चाहता था, क्योंकि उस टॉपिक के लिए भी आपको कंटेंट चाहिए है। तो फ्रैंक पार्किन जो उनकी बुक थी क्लास इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, तो उन्होंने ये नोशन को डिसमिस किया भी वुमेन एक क्लास है, जो हम पहले बात कर रहे हैं, वुमेन एक डिफरेंट क्लास है, मैन एक क्लास है, दोनों कैसे, जो मैंने एज ए क्लास कैसे एक्सप्लॉइट कर दिया दूसरी क्लास को। ही सीज वुमेन एज ए फैमिली ऑफ एज ए होल, द फैमिली नॉट द इंडिविजुअल, एज द बेसिक यूनिट फॉर एनालाइजिंग स्ट्रेटिफिकेशन। उसी तरह हेलन मेयर ने भी आइडिया रिजेक्ट किया क्लास एसोसिएशन का वुमेन को। इंस्टेड उन्होंने क्या कहा, ये माइनॉरिटी है, हेलन मेयर। तो ये सब चीजें क्या है, रट्टाफिकेशन है, तो आपको रट्टा मारना है।
ताकि आप उसमें आंसर में लिख सको। तो अभी अगर आप देखोगे जो वुमेन का जो जेंडर का कंसेप्ट है वो सिर्फ अभी मैन और वुमेन तक नहीं रहा, मेल फीमेल तक नहीं रहा। आज थर्ड जेंडर की बात हो रही है, ट्रांसजेंडर, और आज एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की बात हो रही है। तो इंडिया में जो देखिए पूरे ग्लोबल में जो गे प्राइड मूवमेंट, गे लिबरेशन फ्रंट काफी ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के उसको मतलब एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के जो राइट्स को एडवोकेट करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट में जो एलजीबीटी जो थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया और जो होमोसेक्सुअलिटी थी उसको भी डिक्रिमिनलाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इस पे ऑलरेडी जैसे कि जे हमारी एक जो एजु गुरुकुल पे इम्पोर्टेंट कोर्ट जजमेंट सीरीज चल रही है, तो उसमें ऑलरेडी हमने जो बताया है विजय नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया। तो ये क्या है जी, आप देखिएगा जी सीरीज बहुत अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स हैं ये हमने इसमें कवर की हैं, जो कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट होगी सोशियोलॉजी के आंसर में भी और जीएस पेपर 2 पॉलिटी के आंसर में भी। और सेम थिंग जो नालसा जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जो थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया, तो इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी इस जजमेंट सीरीज में बात की है। तो अगर आप रिसेंट स्टडीज देखोगे तो वुमेन जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रही है मैन को एज कम्पेयर टू मोबिलिटी। तो क्योंकि अगर आप देखोगे, क्योंकि आज के टाइम पे वुमेन को मतलब उनको वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कई गवर्नमेंट्स, कई ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, वो मतलब काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स ले रही हैं टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ ए वुमेन। तो जैसे कि आप देखोगे जो मैटरनिटी बेनिफिट बिल है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है, तो और आप देखोगे कई कंपनीज तो अभी मेंस्ट्रुएशन जो लीव भी वुमेन को देने लगी हैं। तो मतलब इससे क्या है भी मतलब जो वुमेन की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो। और इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ताकि जो आप, क्योंकि जो भी अगर आप आंसर लिखोगे सोशियोलॉजी का, उसमें थोड़ा गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको भी अगर मेंशन कर दोगे तो एक आपका हॉलिस्टिक आंसर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बाकी इस टॉपिक को मैंने ये नितिन सांगवान सर की बुक से ये टॉपिक उठाया है, तो आप उसमें बहुत अच्छे से ये देख सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। थैंक यू क्लास।